A very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your co-host and your physics faculty, Mohit Mittal. I am your co-host and physics faculty, Mohit Mittal. And let's start the class. चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास. तो आज का टॉपिक है दैट इज ऑफ पोटेंशियोमीटर. टॉपिक क्या है बच्चा आज का? पोटेंशियोमीटर. तो शुरू करते हैं पोटेंशियोमीटर से. तो सबसे पहले हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था इन प्रीवियस क्लास, उसको हमने शाम का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. पोटेंशियोमीटर में एक होता है बेटा आपका पोटेंशियोमीटर वायर. इट इज मेड अप ऑफ योर मैग्नेट या फिर कॉन्स्टेंटाइन. ठीक है ना, इस दोनों मटेरियल में से एक का बना होता है. और ये पोटेंशियोमीटर वायर की खासियत होती है. खासियत क्या होती है जरा ध्यान से देखे. ठीक है ना, खासियत देखे क्या होता है बेटा, हाई रेजिस्टिविटी एंड लो एक्सपेंशन कोफिशिएंट. ये ध्यान रखेंगे बेटा. पोटेंशियोमीटर वायर का जो खासियत होती है दैट इज और हाई रेजिस्टिविटी होती है इसकी, और इसका लो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है. एंड यहाँ पर हमने एक डिफाइन, यहाँ पर हमने इस वायर के अक्रॉस एक बैटरी करंट कर रखी है V वोल्ट्स की. अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो इस पूरे वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज नोन एज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट. दिमाग में रखना, वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इज नोन एज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट. अगर पूरे वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको मिल जाता है, अगर पूरे वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट हमको मिल जाता है तो किसी भी पर्टिकुलर लेंथ के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं. इसके लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं. ठीक है ना गाइस. इस पर हमने कल एक सवाल भी किया था छोटा सा, कि हमने एक वायर ले लिया 20 सेंटीमीटर का, अक्रॉस 20 वोल्ट है, और हमने देखा कि आपका नल पॉइंट मान लीजिए. अच्छा, कभी कभी नल पॉइंट अगर नाम लेंगे तो मतलब क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना है, 0 है. गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अगर 0 होगा मतलब ऑटोमेटिकली क्या होगा भाई, नल पॉइंट बोला जाता है. क्या बोला जाता है? नल पॉइंट. ठीक है ना. तो यहां पर आपका सॉरी बच्चों, तो हमने बोला जो जॉकी है हम इसको मूव कर रहे हैं इस वायर के अलोंग, तो जॉकी को मूव करने पर अगर किसी पॉइंट पर नल पॉइंट आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा. तो इस बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो एज इट इज इसके अक्रॉस पूरी आ जाएगी. ठीक है ना, इस वायर के अक्रॉस आ जाएगी. ठीक है बच्चों. तो इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 5 वोल्ट का होगा. यहाँ पर हमने निकाला था, पर यहाँ पर 20 है, डिफरेंस 5 वोल्ट होना चाहिए. तो इस पर्टिकुलर पे कितना हो गया बेटा, 15 वोल्ट. कितना हो गया, 15 वोल्ट. हमने बस इतना सा ही पार्ट पिछली क्लास में पढ़ा था. ठीक है ना बच्चों, हमने पिछली क्लास में इतना सा ही पार्ट क्या किया था, हमने पढ़ा था. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. तो अब क्या करते हैं, इसमें हम आगे मूव करते हैं. तो लेट अस मूव फॉरवर्ड. अब यहां से आगे मूव करते हैं. ठीक है ना. तो फटाफट से कंसेप्ट समझते हैं. नहीं बेटा, कोविड सिम्टम्स नहीं है. ठीक है, इट्स जस्ट अ सिंपल कफ, नॉट कफ, धसका जैसे कहते हैं ना, धसका आ गया, खाना खाकर आए हैं. तो बेटा आप लोग जल्दी से सिस्टम बनाएंगे एक बार. ये पोटेंशियोमीटर वायर दे दिया, यहां पर आपको गिवन है बैटरी, यहां पर गिवन है आपको बैटरी. ठीक है ना, यहां पर गिवन है बेटा आपको बैटरी. और अब जरा ध्यान से देखना, प्लीज प्लीज ध्यान से देखना. इस पॉइंट से हमने क्या लगाई है, आपकी एक बैटरी और लेके आया मैं. यहां पर साथ में कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर और लगा दिए जॉकी. क्या लगा दी बेटा, एक जॉकी हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया. तो गैल्वेनोमीटर हो गया. अब ध्यान से देखो, छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं. ये है हमारा E, तो बेटा ये है मेरा EX. ये क्या है बेटा, मेरा EX. मैंने नाम दिया इसको EX. ठीक है ना. और यहां बोला हमने कि इस कंस्ट्रक्शन में जब आपने देखा, इस जॉकी को आपने मूव किया ऑन दिस येलो वायर, तो आपने ये देखा कि यहाँ पर इस पॉइंट पे आपका क्या आया, नल डिफ्लेक्शन आया. मतलब कि डिफ्लेक्शन कितना है, 0 है. क्या है हमारा डिफ्लेक्शन, 0 है. तो ये हमने बोला कितना आया बेटा आपका, नल पॉइंट. क्या बोला हमने बेटा, इसको बेसिकली नल पॉइंट बोला. अगर डिफ्लेक्शन 0 है, नल पॉइंट है, तो मतलब यहाँ पर करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, 0 फ्लो कर रहा होगा. अब जरा आप ध्यान से सोचेंगे कि यहाँ पर कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, नोट पॉइंट होते हैं. तो पहला नोट पॉइंट क्या होता है, तो पोलैरिटी ऑफ बोथ बैटरी शुड बी सेम. पोलैरिटी ऑफ बोथ बैटरी शुड बी सेम. बोथ बैटरी शुड बी सेम. देखो भाई, दोनों की जो पोलैरिटी है सेम है, डिफरेंट है. जल्दी से देखो भाई, दोनों की पोलैरिटी क्या है, यहाँ पर सेम है. अगर इस साइड प्लस आ रहा है तो इस साइड भी क्या आपका प्लस है. दोनों के इस साइड क्या है बेटा, प्लस है. तो ये पॉजिटिव साइड हो गई तरह से. तो आपका क्या है बेटा, ये सेम पोलैरिटी है. क्या हो रहा है, सेम पोलैरिटी. ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट है. तो पहला पॉइंट ये होना चाहिए.
सेकंड पॉइंट जो ये मेन बैटरी है ई, इसका पोटेंशियल बड़ा होना चाहिए बेटा किससे, ई एक्स से। ये आपके नोट पॉइंट है, दिस शुड हैपन। अगर इनके बिना पोटेंशियोमीटर वायर पे हम काम नहीं कर पाएंगे। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पोलैरिटी बैटरी की, दोनों बैटरी की सेम होनी चाहिए, अपोजिट पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे, और मतलब कि apparatus सही नहीं होगा, और ई का वैल्यू ई एक्स से बड़ा होना चाहिए, दैट इज कनेक्शन मस्ट बी प्रॉपर। अगर आप यहां से देखो, अगर मैं बोलूं इस पूरे लेंथ कितना है, इसका लेंथ एल है, देखो अभी इस पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ कितना है बेटा, एल के बराबर। तो लेंथ ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर इज कैपिटल एल। तो मुझे बताओ पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा बेटा, टेल मी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट ओवर हियर। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा बेटा, निकाल सकते हो क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, V बाय एल, मतलब कि V बाय एल के बराबर। और हमने बोला कि यहां पर ये जो हमारी लेंथ है दैट इज और x, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा मेरी, x है। कितना है बेटा ये मेरा, x है। तो x के लिए पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V कितना होगा जरा बता सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस x V बाय एल। और अब तुम जरा ध्यान से सोचो, क्या इस पॉइंट से यहां तक कोई करंट फ्लो हो रहा है, हाँ ना में जवाब बताओ। इस रेड वाले वायर में कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या, जल्दी बोलो, क्या इस वायर में कोई करंट फ्लो हो रहा है? कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो क्या ये वाली पोटेंशियल सेम होंगी? क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल में EX लिख सकता हूं, जल्दी बोलो। इस पूरे इतने पोर्शन पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या EX के बराबर होगा? तो मतलब क्या ये डेल्टा V ही मेरा EX के बराबर है नहीं है? क्या डेल्टा V मेरा EX के बराबर है नहीं है? तो यहां से हम बोल सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं बेसिकली कि EX का जो वैल्यू आया यहां पर कितना है बेटा, X इंटू V बाय एल के बराबर आया। कितना है बेटा, X इंटू V बाय एल के बराबर आया है। क्या ये क्लियर हुआ आपको बेटा, इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? EX का वैल्यू कितना आया, X इंटू V बाय एल। तो ध्यान से देखो, क्या ये EX इज प्रपोर्शनल टू X दिखा? क्या ये EX इज प्रपोर्शनल टू ये लेंथ X दिखा नहीं दिखा यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? बोलो बेटा, यस और नो, दिखा है ना? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्या अब हम यहां पर कुछ सवाल करने शुरू करें? क्या अब हम यहां पर कुछ सवाल लिखना शुरू करें? ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक है, फटाफट से इसको लिख लीजिए और फिर हम इसमें आगे मूव करते हैं। सर V की जगह E नहीं होगा, ये डेल्टा भी है यहां पर, इन इसके पॉइंट के अक्रॉस मैंने डेल्टा भी बोला था। अच्छा यहाँ ओ यस यस यस, करेक्शन होनी है, यस 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 यस, करेक्ट बेटा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आप लोग करेक्ट बोल रहे हो। ऊपर बैटरी ये ना, यस E बाय एल, E बाय एल, अब सही है, यस थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू थैंक यू। ये प्रैक्टिकल कनेक्शन ही बनता है बेटा, ये ई लिखा हुआ था तो ई आ गया यहाँ पर, यहाँ ई आ गया, यहाँ ई आ गया, बस छोटा सा करेक्शन। ठीक है, बोलो जी। ओके, यही पोटेंशियल डिफरेंस EX के बराबर होगा ना, कोई करंट तो फ्लो कर नहीं रहा है इस लूप में, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो बस ये लिखा जाएगा EX बराबर इसके। चलो आओ फिर आगे मूव करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन प्रैक्टिस नाउ। क्वेश्चन प्रैक्टिस तरफ मूव करते हैं बेटा। अच्छा मैं आपको पहले बता दूं, मैं यहाँ पर कंसेप्ट से जाऊंगा, आई विल नॉट गो बाय द फॉर्मूलाज। आपने हो सकता है फॉर्मूलाज देखे हो इनके, बट मैं फॉर्मूला से ना जाते हुए मैं किससे जाऊंगा बेटा, आपके कंसेप्ट से जाऊंगा, ये ध्यान रखना, कंसेप्ट से, नॉट बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, आओ भाई देखो, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर दे दिया, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर दे दिया, और यहां पर ये बैटरी दे दी मान लीजिए 5 वोल्ट की। बेटा पिछली अब स्लाइड बाद में 5 वोल्ट, बेटा यहां पर मान लीजिए दे दी आपको 20 वोल्ट की बैटरी। कितने वोल्ट की दे दी बेटा, 20 वोल्ट की बैटरी दे दी, ये 5 वोल्ट की बैटरी दे दी, और ये गिवन है आपको टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर। मान लीजिए दिस लेंथ इज गिवन, वायर का लेंथ है बेटा 100 सेंटीमीटर, और यहां पर रेजिस्टेंस है 2 ओम का, यहां पर रेजिस्टेंस है 2 ओम का। ठीक है ना, और क्या बोला गया, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ x, find value of x such that
फाइंड वैल्यू ऑफ x such that no deflection in galvanometer, such that no deflection in galvanometer. अब सर ये x कहां पर है, ध्यान से देखो, दिस इज योर x, ये बेटा आपको x दिया गया है, दिस इज योर x, आपको बताना है x का वैल्यू कितना हो जिससे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ना हो। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे देखते हैं, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, आपको मैं जो स्टेप बताऊंगा आप स्टेप वाइज करेंगे, जैसे मैं करता हूं वैसे करें। सबसे पहला पार्ट है, क्या ये चेक करो क्या यहां पर दोनों बैटरी की पोलैरिटी सेम है डिफरेंट है, प्लीज चेक, क्या दोनों की पोलैरिटी सेम है डिफरेंट है, जल्दी जल्दी चैट में बताओ। सर सेम है, तो यहां पर आपने 0 लिखा, तो यहां पर कितना होगा, 20 वोल्ट होगा, नहीं होगा, बोलो भाई, यहां पर अगर 0 है तो यहां कितना होगा, 20 वोल्ट होगा। अगर आप मुझे देख के बताओ इस पॉइंट पर भी 0, यस और नो, हाँ और ना, इस पॉइंट पे 0 होगा, नहीं होगा, अच्छा। और आप मुझे बताओ अगर यहां दे रखा है आपको नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, मतलब कि यहां पर करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा, 0 करंट फ्लो कर रहा है, या कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0 करंट फ्लो कर रहा है। अगर 0 करंट फ्लो कर रहा है तो आप जरा सोचो, इस पॉइंट को मैंने लिखा मान लो P, इस पॉइंट को मैंने लिखा P, तो क्या मैं यहां से इस पॉइंट से केसीएल की केवीएल इक्वेशन लगा सकता हूं, जनरल इक्वेशन याद है तुम लोगों को करंट फ्लो करने की, अरे बोलो भाई, तो वो कैसे लगाएंगे, पहले 0, फिर यहां पर -2 इंटू 0, फिर +5, और यहां पर कितना होगा -Vp बराबर 0। इक्वेशन लिखनी आती है हमको, थर्ड लेक्चर से हम सीखते आ रहे हैं। तो Vp की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा, 5 वोल्ट। तो इस पॉइंट पर 5 वोल्ट आएगा नहीं आएगा, आप मुझे सोचिए बताओ यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, कि एग्जैक्टली 5 वोल्ट के बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया एग्जैक्टली बेटा 5 वोल्ट के बराबर। अब आप लगाओ यूनिटरी मेथड, आप मुझे बताओ, अच्छा और यहाँ पॉइंट पे कितना हुआ, 20 वोल्ट बेटा, ये 0 ये 20, तो इस पॉइंट 20 होगा, नहीं होगा। आप मुझे सोचिए बताओ 120 वोल्ट, 20 वोल्ट कितने सेंटीमीटर में फैला हुआ है, 20 वोल्ट कितने सेंटीमीटर पे है, 100 सेंटीमीटर पे, 20 वोल्ट इज ऑन 100 सेंटीमीटर, तो 1 वोल्ट कितने पर होगा बेटा, 100/20 दैट इज 5 सेंटीमीटर पे। बिल्कुल बेटा, आप मुझे बताओ यहां पर 5 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, तो 5 वोल्ट के डिफरेंस के लिए एक्स निकालना है, तो 5 वोल्ट के डिफरेंस के लिए आपका कि 5 इंटू 5 दैट इज कितना आएगा, 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 25 सेंटीमीटर। तो ये रहा मेरा आंसर। अब मुझे बताओ क्या तुमने कोई भी फॉर्मूला यूज किया, डिड यू यूज एनी फॉर्मूला, नो यू डिडंट यूज एनी फॉर्मूला, है ना बच्चों, बिना फॉर्मुलों के आपने आंसर निकाल दिया बाय द हेल्प ऑफ योर कॉमन सेंस। जेई में सवाल कॉमन सेंस से ही करने हैं आपको, नॉट बाय क्रैमिंग द फॉर्मुलास। कितने फॉर्मूले क्रैम करोगे, है ना, यहाँ फॉर्मूला क्रैम करने के लिए आपको फिगर भी क्रैम करनी पड़ेगी, जो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो गो बाय द कंसेप्ट, ठीक है गाइस, गो बाय द कंसेप्ट। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए बिल्कुल बढ़िया से। नल पॉइंट नेगेटिव नहीं आ सकता बेटा, नल पॉइंट पे मतलब पोटेंशियल 0 ही होता है, डिफ्लेक्शन 0 ही होगा बेटा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपका रिपीट हो जाएगा। यस व्हाई नॉट, कर सकते हो भाई, बोर्ड्स में भी करो, क्यों, क्या दिक्कत क्या है, कुछ गलत करवाए क्या, क्वेश्चन तो सही है ना भाई, तरीका तो सही है, आंसर भी सही आया, फिर नंबर किस बातें कटेंगे। चलो अगला चलते हैं, अगला चलते हैं। अब अगले अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाएं, और अब करते हैं थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन। और अब मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो ये सोचना फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, इसलिए मैं फॉर्मुला आपको लिखवाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे खुद याद नहीं है, क्योंकि फॉर्मुला याद करना ही पाप है बहुत बड़ा, ये सोचे चलो, फॉर्मुला याद ही नहीं करना अपने को, यहाँ पर अपने को तो कंसेप्ट देखना है, ठीक है गाइस, अपने को देखना है बेटा कंसेप्ट। अब मैं एक अच्छा सवाल करवाऊंगा पहले खुद से, फिर तुम्हें होमवर्क अभी क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। तो अभी पहले मैं एक सवाल करवाऊंगा आपको कि अच्छा लेवल सवाल कैसे करते हैं, फिर आपको दिया जाएगा क्वेश्चन करने को,
ठीक है, पोलैरिटी अगर अलग हो गई तो सिस्टम काम नहीं करेगा, पोलैरिटी अगर अलग होगी तो सिस्टम काम ही नहीं करेगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। देखो ध्यान से ना, दिस इज और 100 वोल्ट बैटरी, यहां पर 5 ओम का रजिस्टर भी हमने लगा दिया है, ठीक है गाइस, और इस वायर का रेजिस्टेंस दिया गया है आपको, रेजिस्टेंस दे दिया बेटा 20 ओम, और इस वायर की लेंथ दे दी बेटा आपको बेसिकली 100 सेंटीमीटर गिवन है बेटा ये, और यहां पर आपको बैटरी दी गई है 20 वोल्ट, और जो गैल्वेनोमीटर आपने यहां पे कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया बेटा पॉइंट पी, एंड इट इज गिवन दैट पॉइंट पी इज अ नल पॉइंट, इज अ नल पॉइंट, पॉइंट पी इज अ नल पॉइंट, ये हमको गिवन है, ठीक है गाइस। और यहां पर एक रजिस्टर भी लगा दो 3 ओम्स का, यहाँ एक रेजिस्टेंस है 3 ओम्स का, और पी पॉइंट इज अ नल पॉइंट, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, फाइंड x। अब देखो इस सवाल को थोड़ा सा देखो, पिछले से डिफरेंट है या सेम है, प्लीज सी, थोड़ा सा पिछले से डिफरेंट है या सेम है, देखो जरा ध्यान से देखो, इसमें यहां कोई रेजिस्टेंस आया ब्लू वाले वायर में नहीं, बट यहां पर ब्लू वाले वायर में रेजिस्टेंस है, यहां ब्लू वाले वायर में रेजिस्टेंस है, और यहां का भी रेजिस्टेंस हमने लिख के दे दिया, यहां का रेजिस्टेंस भी हमने आपको लिख के दे दिया, पहले नहीं था, पहले हमने लिखा हुआ नहीं था, होता तो था पर हमने लिखा नहीं था। अब यहां पर वायर में भी रेजिस्टेंस हमने दे दिया, वैल्यू दे दी, और यहां पर भी दे दी। तो सर इसी एक क्वेश्चन करने में थोड़ा सा आप टेक्निक समझो कैसे करना है, अब तरीका वही रखेंगे बट थोड़ा सा टेक्निक चेंज होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो फर्स्ट स्टेप समझ लो, स्टेप वाइज चलेंगे, स्टेप वाइज। स्टेप 1 मैं यहां मार्क कर रहा हूं करंट, इस करंट को मैंने बोला I1, कितना बोला बेटा मैंने इस करंट को, I1 बोला, तो फर्स्ट फाइंड आउट I1 का वैल्यू। इस I1 को निकालने के लिए आप मुझे बताओ, इस लूप में, I1 वाले लूप में, यहां पर 100 वोल्ट है, फिर 5 ओम, और ये फिर पूरा रेजिस्टेंस 20 ओम, तो बेसिकली I1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 100 डिवाइड में 5 प्लस 20, दैट इज कितना एम्पियर बेटा, 4 एम्पियर। क्या I1 क्लियर हो गया बेटा, तो I1 आ गया मेरे पास 4 एम्पियर, I1 आ गया 4 एम्पियर। अगर मैं आपसे बोलूं दिस पॉइंट इज माई ए एंड दिस पॉइंट इज माई बी, ठीक है ना, तो आपको निकालना है VAB, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VAB। तो क्या हम VAB निकाल सकते हैं बच्चों, क्या हम VAB निकाल सकते हैं, यस सुनो, VAB कैसे निकलेगा बेटा, क्या 100 माइनस 5 इंटू 4 दैट इज 80 वोल्ट, VA प्लस 100 माइनस 5 इंटू 4 और माइनस VB, तो VA माइनस VB कितना हो जाएगा, 100 माइनस 5 इंटू 4 दैट इज 80 वोल्ट। इसमें कोई इशू है बेटा, अगर मैं यहां पर 0 बोला था, हमने 0 वोल्ट बोल्ट मान के चल रहे हैं, तो यहां पर कितना है बेटा पोटेंशियल, 80 वोल्ट, राइट गाइस, 80 वोल्ट। बेटा आप मुझे एक चीज सोचिए बताओ, क्या यही पोटेंशियल है अक्रॉस, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, बताओ भाई, अक्रॉस वायर। अब आप सोचो, अब आप देखो भाई, क्या 80 वोल्ट कितने सेंटीमीटर लेंथ पे स्प्रेड है बेटा, 100 सेंटीमीटर के ऊपर। क्या 80 वोल्ट इस 100 सेंटीमीटर के ऊपर है, नहीं है बेटा, देखो 80 वोल्ट इज बेसिकली ऑन दिस 100 सेंटीमीटर, है ना गाइस, ठीक है। 1 वोल्ट कितने पर फैलेगा, 100 बाय 80 सेंटीमीटर, और हमको गिवन है नल पॉइंट है, नल पॉइंट है मतलब कि IG बराबर 0, तो अगर IG 0 हो गया तो ऑब्वियसली बात है यहां पर पोटेंशियल कितना आएगा, क्या माइनस प्लस 20 वोल्ट, तो क्या 20 वोल्ट के लिए 100 बाय 80 इंटू 20 ही बराबर होगा एक्स लेंथ के लिए, तो क्या ये आंसर 25 सेंटीमीटर ही आ गया, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया बेटा, 25 सेंटीमीटर। क्या बताओ,
अब बताओ क्वेश्चन डिफिकल्ट है या आसान है? आपको अगर ए बी वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए फिर तो सवाल देखो कितना इजी हो गया। अगर आप ये स्टेप कंप्लीट कर लें तो यू हैव टू कंप्लीट दिस स्टेप बाय योरसेल्फ। आपको ये स्टेप अपने आप ही करना है, पहला पार्ट। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, क्लियर है भाई? अब ये बाय कोइंसिडेंस है कि पिछला वायर इसका वायर सेम आया है। नमन कह रहा है सब वायर की लेंथ निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि बेटा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इसलिए। बेटा वीए भी देखो कैसे निकलेगा। मुझे लगता है आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हो, है ना यश? वीए प्लस 100 माइनस 5 इंटू करंट I4 और यहां माइनस वीबी, ऐसे निकाला। ठीक है, नो बेटा हाँ, डेल्टा भी इक्वल टू आई आर भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। डेल्टा भी बच्चा आप ऐसे भी निकाल सकते थे, आई इंटू आर। आई पता है, इस पूरे का रेजिस्टेंस पता है, आई इंटू आर भी कर सकते थे। बिल्कुल सही। वो तो यार तुम्हें डेल्टा भी निकालना है, वो तुम्हारा काम है, वो तुम कैसे भी निकालो, सिखा चुका हूं मैं तुमको। यस, ये गिवन है आपको नल पॉइंट। बेटा पोटेंशियोमीटर वायर का फायदा ही तब है जब यहाँ पर नल पॉइंट आए। पोटेंशियोमीटर का फायदा ही तब है जब यहाँ पर जी में क्या हो, एक नल पॉइंट आता है। कल भी बताया था मैंने, नल पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल करते हैं। हाँ आकाश, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, पहले बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू गाइस। जो मेथड बताया है उससे चलोगे, आंसर बिल्कुल सही आएगा। मेथड फॉलो करना बेटा एकदम ना। क्वेश्चन लिख लीजिए। पोटेंशियोमीटर वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर है बेटा। इसका रेजिस्टेंस है 18 ओम्स और लेंथ है बेटा 100 सेंटीमीटर। पोटेंशियोमीटर वायर है, इसका ओम है 18 ओम्स और 100 सेंटीमीटर इज योर बेसिकली लेंथ। फाइंड एक्स if find x if p is a null point. Find x if p is a null point. Find x, find the value of x if p is a null point. शुरू हो जाए सब लोग करना। स्टेप्स याद रखो, किस वे में मैंने सॉल्व किया था उस वे में ट्राई करोगे सॉल्व करने का, पक्का आएगा आंसर। फ्रैक्शन में आंसर देना, फ्रैक्शन में नहीं, डेसिमल में आंसर देना। जल्दी नहीं है, आराम से करो, टेक योर टाइम। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर, सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से सवाल, इसलिए करवा रहे हैं आपको।
करिए करिए, सॉल्व करिए। यू हैव योर टाइम। यस, वी विल चेक द आंसर्स, नो इश्यूज। एक बार आप सॉल्व तो करो। नहीं, मैंने सॉल्व नहीं कर रखा, मैं सॉल्व करूंगा तुम्हारे साथ। अभी क्वेश्चन दिया है तुम्हें वैल्यू का। सेंटीमीटर में बताना आंसर, पहली बात तो ना, गिव द वैल्यू इन सेंटीमीटर। और याद रखना आपको ये वैल्यू पूछी गई है। ओके, तो जितने बच्चों को लगता है कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, आप प्लीज फटाफट से यस प्रेस कर दीजिए। जितने को लगता है कि मुझे सॉल्व करना चाहिए, प्लीज यस प्रेस कर दो। चलो, थोड़ा सा टाइम और लेना है क्या? तो काफी टाइम दे दिया मैंने अभी आपको। इफ यू वांट मोर टाइम, प्लीज टेल मी। चलो लो, 1 मिनट और ले लो बस। 1 मिनट मोर। चेक द आंसर, जल्दी करो, सॉल्व करो। हुआ सॉल्व? चलिए आइए मैं सॉल्व करता हूं। लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। लेट मी सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। चलिए अब देखो यहां पर पहला पार्ट क्या था, यहां करंट निकालने इस वायर में I1। सबसे पहले इस करंट को निकालो I1। तो I1 का वैल्यू कितना होगा बेटा? 100 डिवाइड में 2 प्लस 18, तो दैट इज 100/20, मतलब 5 एम्पेयर। कितना होगा बेटा? 5 एम्पेयर होगा, ये ध्यान रखना। कितना एम्पेयर होगा? 5 एम्पेयर होगा। तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर कितना होगा भाई? 18 इंटू 5, दैट इज ऑन 90 ओम्स, 90 वोल्ट। ये 90 वोल्ट आपने निकाला होगा, राइट गाइस? 90 वोल्ट आपने निकाला होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर। बिल्कुल सही, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, क्या यहां पर नल पॉइंट है? तो बेसिकली इसके अलोंग क्या माइनस प्लस 5 वोल्ट आएगा नहीं आएगा? क्या -5 वोल्ट यहां पर आएगा नहीं आएगा? तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? यूनिटी मेथड लगा देंगे अपना, बस यूनिटी मेथड लगाएंगे। तो यूनिटी मेथड क्या बोलता है बेटा कि जो आपका बेसिकली 90 वोल्ट है वो आपका स्प्रेड है बेसिकली 100 सेंटीमीटर पे। तो 1 वोल्ट स्प्रेड होगा बेसिकली 100/90 सेंटीमीटर पे। तो 5 वोल्ट स्प्रेड होगा बेसिकली आपका 10/9 इंटू 5, दैट इज योर 50/9 सेंटीमीटर पे। कितना? 50/9 सेंटीमीटर पे। पर अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली लेंथ होगी ना 50/9, तो ये वाली लेंथ होगी ना भाई। आपने तो इतने के लिए निकाला है आंसर, तो आपको क्या करना है? इस पॉइंट को बोलना है एक तरह से y। ये लेंथ कितनी बोली हमने बेटा? y लेंथ बोली है, तो ये वैल्यू y है। और मैं अगर बोलूंगा एक स्टेप और करना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, तो यहां से x का वैल्यू आएगा 100 माइनस वाई। मतलब कितना बेटा? 100 माइनस 50/9, दैट इज, अब सॉल्व कर लो, तो 850/9 सेंटीमीटर, दैट इज 850/9 सेंटीमीटर। ठीक है ना? ये वैल्यू कितनी आती है सॉल्व करने पर? आई गेस 94.44 सेंटीमीटर लिख लीजिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो आंसर आपका ये होगा नॉट। अब बच्चों ने, कुछ बच्चों ने जल्दीबाजी में हो सकता है यही आंसर लिख के छोड़ दिया हो, राइट? तो गलत है। अब बताओ कितनों का आंसर यही आया है? कितने बच्चों का आंसर ये? जितने बच्चों का ये आंसर आया, आप लाइक बटन प्रेस करें। लाइक बटन प्रेस करो अगर 94.44 सेंटीमीटर आया तो। और डाउट है तो हैंड रेस कर दो।
क्यों भाई, आगे सॉल्व करना है आपको, निकालना है ये x का वैल्यू, नॉट दिस वन। हाँ तुष्टि पूछो, व्हाट इज योर डाउट? सर इसमें चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन देखो, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपको, बिना फॉर्मूलों के, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब इसका पढ़ते हैं एप्लीकेशन। नाउ लेट्स रीड अबाउट द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर ना, तो सर इसे क्यों यूज करते हैं देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो देखो पहला पहला एप्लीकेशन क्या है बेटा, सीधा फर्स्ट एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन होता है टू फाइंड, टू कंपेयर, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स, ठीक है ना। सेल का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो देखो कंसेप्ट, देखो कंसेप्ट कैसे है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, सेटअप बनाना है। क्या बनाना है बेटा आपको, सेटअप बनाना है, सेटअप। तो सेटअप कैसे बनेगा, आप पोटेंशियोमीटर वायर लेकर आए। आप क्या लेके आए बेटा, मान लीजिए पोटेंशियोमीटर वायर लेकर आए। आपने इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करी। आपने इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस क्या कनेक्ट करी बेटा, एक बैटरी कनेक्ट करी। देख रहे हो बैटरी, तो आपने एक बैटरी कनेक्ट करी है, ठीक है गाइस। और ध्यान से देखते रहना, आपने बैटरी कनेक्ट करी है और यहां पर आपने सेटअप देखो कैसे बनाया। एक सेल लिखा आपने, तो दूसरा भी सेल रखा आपने, गैलोमीटर कनेक्ट करेंगे यहां पर। अब बनाने दो मुझे सेटअप खुला फ्राउड से। यहां पर हमने गैलोमीटर कनेक्ट करना है, अभी करते हैं। ये हमने बोली जॉकी हमारी, तो इसमें जॉकी, ठीक है, क्या हो गई मेरी, जॉकी हो गई। R1, R2, E2, E1, K1, K2, and this is your G, गैल्वेनोमीटर G, ठीक है ना। और यहां पर हमें दे दिया E, समझो बेटा इससे। अब देखो क्या करना होता है हमको, यहां पर हमें कंपेयर करना होता है E1 और E2 में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। वी हैव टू कंपेयर कि E1 E2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो तरीका क्या है, सबसे पहली बात, क्या तीनों की पोलैरिटी सेम है डिफरेंट है, जल्दी बताओ। तीनों की पोलैरिटी क्या बेटा, सेम है। यहाँ पर तीनों की पोलैरिटी क्या बेटा, सेम है, ये ध्यान में रखना आप, ठीक है ना। पोलैरिटी हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों। अब आपने क्या किया, आपने यहाँ पर स्टेप्स लिए। आपने क्या किया, स्टेप्स करे बेटा। स्टेप्स देखो क्या क्या किया आपने, सीधा स्टेप्स। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, नंबर 1। तो हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 किया। 1 नंबर में हमने K1 को तो कर दिया क्लोज और K2 को कर दिया हमने ओपन। K2 कर दिया हमने ओपन, ठीक है ना। K2 कर दिया हमने ओपन और मैंने इसको बोला बेटा पॉइंट नंबर A, इसको बोला पॉइंट नंबर P, इसको मैंने बोला पॉइंट नंबर B, ठीक है ना। और हमने अपनी जो ये जॉकी है, जॉकी को मूव किया सच दैट P इज अ पॉइंट ऑफ नल पॉइंट। हम इस जॉकी को मूव करेंगे इस वायर पे सच दैट P पॉइंट क्या आ जाए, एक नल पॉइंट आ जाए। तो हमने देखा कि P पॉइंट क्या बन गया अपना, नल पॉइंट बन गया। हमने क्या बनाया, P को एक नल पॉइंट बनाया। नल पॉइंट से क्या फायदा मिलेगा, गैल्वेनोमीटर में करंट जितना फ्लो होगा वो 0 होगा, ठीक है ना गाइस। और हमने जो डिस्टेंस बोली, डिस्टेंस AP, उसे हमने बोला बेटा x1। डिस्टेंस AP को हमने बेटा कितना बोला, x1 बोला। आप मुझे जरा सोच के बताओ, क्या यहां पर ये सर्किट काम करेगा जहां पर मैं हाथ चला रहा हूं, सोचो भाई, क्या ये वाला सर्किट काम करेगा ऊपर वाला, क्योंकि K1 क्लोज किया है, K1 क्लोज किया है, तो ये वाला सर्किट काम करेगा नहीं करेगा, यस और नो, बोलो भाई। तो क्या यहां पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि जो E1 होगा विल बी इक्वल टू होगा तुम्हारा x1 इंटू E बाई L। अगर ये टोटल लेंथ L है वायर की, तो
अगर टोटल लेंथ एल है वायर की तो क्या ये फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं? क्या आपने यहाँ प्रीवियस पहले आज क्लास में शुरू में किया था आपने सेम ऐसा? देखो क्या सेम कुछ ऐसी तो लग रहा है? यस और नो? तो सेम आपने यहां पर लिखा, ठीक है ना? सिमिलरली आप लिख सकते हैं ऐसे, सिमिलरली आप स्टेप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप स्टेप लिख लीजिएगा अपने आप, अदरवाइज मैं तो सीधा लिख दिया। अब अगले पार्ट में क्या करना है? अगले पार्ट में देखो क्या कर रहे हैं अपन। K1 को ओपन करेंगे, K2 को क्लोज करेंगे, ठीक है ना? और हम यहां पर अब जो P पॉइंट होगा नल पॉइंट बोलेंगे, और जो डिस्टेंस होगी AP उसको हम बोलेंगे बेटा x2, उसको हम बोलेंगे बेटा x2। तो क्या सिमिलरली में मैं E2 की वैल्यू लिखूंगा? बोलो भाई कितना लिखूंगा? क्या x2 इंटू ई बाई एल? बोलो भाई। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो क्या यहां मैं लिख सकता हूं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो मिल जाएगा क्या? E1 बाई E2, E1 बाई E2 बराबर मिल जाएगा मेरे को x1 बाई x2 के बेटा। क्या मुझे E1 बाई E2 बराबर मिल जाएगा x1 बाई x2 के? बोलो भाई यस और नो? अब तुम स्केल से मेजर कर लो। इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 होगा, अगर x1 x2 से बड़ा हो गया तो बताओ कौन बड़ा होगा? इफ x1 इज ग्रेटर देन x2 देन कौन बड़ा हो गया E1 E2 में? दैट इज E1 इज ग्रेटर देन E2। अगर x1 इक्वल टू x2 हो गया तो E1 हो गया इक्वल टू E2, और अगर x1 लेस देन x2 हो गया तो बेटा E1 हो जाएगा लेस देन E2। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा? अरे बोलो बच्चे, क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया नहीं आ गया? बोलो भाई। आपके सामने मैंने सब कुछ लिख दिया है, एक बार आप देख लीजिए प्लीज, एक बार आप जरूर से देख लीजिए बेटा। इसमें कोई भी दिक्कत हो प्लीज आस्क मी राइट नाउ। इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन दिस पार्ट प्लीज आस्क मी राइट नाउ। मैं आपको सोचने का समय दे रहा हूं, ध्यान से सोचो। और वो जो फॉर्मूला था वो हमने कर रखा है, इसलिए मैंने उसको डायरेक्टली लिख दिया बेटा, ठीक है ना? ओके गाइस, तो यहां पर एक क्वेश्चन करेंगे अपन अपना। नाउ वी विल डू अ क्वेश्चन बेटा। यहां पर अपन अब एक क्वेश्चन करेंगे। लेट अस डू अ क्वेश्चन बेटा। सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फॉर्मूला नहीं याद करना है। हाँ बेटा, एक्स तो डिस्टेंस है ना यार। यार ऑब्वियसली बात है, एक्स तो डिस्टेंस है। यस, किसी ने दिक्कत है? हाँ भाई प्रत्युष बोलो क्या है? वर्धन ने भी हाल उठाया था ना भाई, एक्स तो डिस्टेंस है यार, एक्स इज द डिस्टेंस। यस वर्धन बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था दोनों कीज एक साथ भी तो क्लोज कर सकते हैं? नहीं करेंगे ना, तो फिर कंपेयर कैसे करोगे? वो तो बेवकूफी हो गई। वो तो दोनों की एक साथ क्लोज करोगे तो इन दोनों का नेट इसके सामने आएगा, वो हमें कंपेयर ही नहीं करना। कंपेयर कैसे करोगे? एक टाइम पे एक को वर्क करवा के तो करोगे ना। ओके सर। चलो भाई, आओ भाई अब सवाल करते हैं। तो यू हैव दिस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब पहले ये क्वेश्चन किया जाएगा, फिर सारे डाउट लिए जाएंगे। चलिए, तो दिस इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इसके लिए मैं आपको 2 मिनट्स दे रहा हूं, करो। भाई 2 मिनट ज्यादा है यार, बहुत बहुत ज्यादा दे दे 2 मिनट्स।
अगर आप जल्दी कर पाओ तो बता देना आंसर्स। यस संचित, योर आंसर इज करेक्ट। यस संचित, आपका आंसर करेक्ट है एकदम। यस, अभी तक सब बच्चों ने आंसर सही दिया एकदम। वेरी गुड, यू हैव डन दिस क्वेश्चन विद इन 1 मिनट। वेरी गुड। मुझे लगता है अभी ये टाइमर खत्म कर देना चाहिए। सही बच्चों का आंसर आ गया है। वेरी गुड बेटा, 1.6 वोल्ट इज द राइट आंसर। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोलता है बेटा, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ एन अननोन सेल, इट्स ईएमएफ इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल दे दिया 1.12 वोल्ट, ठीक है। ओके सर, द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 56 सेंटीमीटर, ठीक है सर, विद स्टैंडर्ड सेल। ओके, 80 सेंटीमीटर पे बताने कितना, तो बेसिकली आपको E1 दे दिया है 1.12 वोल्ट्स, और इसमें X1 को कितना दे दिया बेटा 56 सेंटीमीटर। E2 पता नहीं आपको कितना है, बट आपको X2 दे दिया बेटा बैलेंस लेंथ 80 सेंटीमीटर। तो बेसिकली E1 बाय E2 विल बी इक्वल टू 50, X1 बाय X2 करना है, तो वैल्यू पुट कर दो यहां पर। तो 1.12 डिवाइड में E2 विल बी इक्वल टू 56 सेंटीमीटर बाय 80। यहां से E2 निकालो, आंसर आएगा 1.1 कितना है बेटा, ये 1.6 वोल्ट ना, 1.6 वोल्ट। E2 कितना आएगा 1.6 वोल्ट। E2 कितना आएगा 1.6 वोल्ट, ठीक है ना। तो हो गया खत्म। तो बेटा तुमको यहाँ पर भी कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, तुम्हें पता है कि प्रोपोर्शनल टू एक्स है और तुमने उसी के हिसाब से करा है। इतना तो बेसिक तुम्हें समझ में आ चुका है, ई प्रोपोर्शनल टू एक्स है और इसे हम करना है। फिगर दे रखी है क्योंकि बता रहा है वो E1 ये है, R1 ये है, E2 ये है, R2 ये है, ठीक है ना। एक बार की 1 ओपन है, एक बार 1 से 2 कनेक्ट है, एक बार 2 से 3 कनेक्ट है, इसलिए फिगर से कंफ्यूज नहीं होना। यहां से क्वेश्चन करो। तुमको ये जो फिगर है सेम ही तो फिगर है यार, ये दोनों फिगर सेम ही तो है मोरलेस। तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डेटा दे रखा होता है जिससे वो परेशान नहीं होना। पोटेंशियोमीटर में इतना सारा डेटा दे देंगे कि परेशान हो जाओगे तुम और क्वेश्चन से डरोगे, जबकि ऐसा है ही नहीं, क्वेश्चन तो आसान है करने के लिए, ठीक है ना। चलो चलें तो मूव कर सकते हैं क्या आगे बेटा, नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़े। चलिए एप्लीकेशन नंबर 2, एप्लीकेशन नंबर 2, टू फाइंड internal resistance of a cell। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो हाउ वी विल डू। तो बेटा इसको मैं देखो कैसे करवा रहा हूं, समझ लो आप, घबराओ नहीं, इसलिए मैं अभी पहले बता देता हूं। एक तो तरीका होता है कि सीधे सवाल करवा दो, और एक तरीका होता है कि इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लो और उससे वैल्यू कर लो। बट मैं क्या करूंगा, तुम्हारे लिए फॉर्मूला ड्राइव नहीं करूंगा, मैं तुम्हें फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है, स्टेप्स क्या होते हैं, पहले वो समझाऊंगा। फिर उसके बाद एक न्यूमेरिकल दूंगा जिसको तुम अप्लाई करोगे, अपना आंसर निकालोगे और कंसेप्ट दिमाग में बसा लोगे। क्या यह तरीका सही है? तो चलो आओ देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, पहले आपको सिखा रहे हैं कि कैसे फॉर्मूला ड्राइव किया जाएगा। कंसेप्ट सिखा रहा हूं, खाली ड्राइव नहीं करूंगा, सिखाऊंगा। उसके बाद आपको हम क्या कहेंगे कि भैया क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करना सीधे, और तुम ही करोगे वो। तो तरीका देखो, मेरा काम है तरीका सिखाना, मजदूरी तुम ही करोगे, ठीक है गाइस। मेरा काम तरीका सिखाना बेटा।
आओ, तो पहले एपरेटस बनाते हैं। बेटा ये कंस्ट्रक्शन किए हुए साइंटिस्ट ने कि ऐसे ही होते हैं, कि ऐसे ही बनाना है सेपरेटस। ये बनाए हुए डिजाइन से जो हमको एज इट इज अप्लाई करना होता है। देखो इट इज अ गैल्वेनोमीटर। यहाँ आपको आपको बैटरी दे दिया, मान लीजिए EX, मतलब ई ले लो, चलो बैटरी उसको ई ले लो, मेन बैटरी ई, और यहाँ पर बैटरी आपने ले ली मान लीजिए EX ले लो। यहाँ पर रेजिस्टेंस ले लो छोटू R, छोटू R ले लो, ये RX ले लो, चलो RX ले लो। यहाँ पर ले लो रेजिस्टेंस R, कितने ले लिया हमने रेजिस्टेंस, यहाँ पर R ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस ले लिया कैपिटल R, ये नोन वैल्यू है, इट इज अ नोन वैल्यू। बेटा जैसे जैसे समझाऊंगा समझते रहना, पहली बार बता रहा हूं, ठीक है ना। और यहां पर इस वायर का रेजिस्टेंस ले लो, कोई रेजिस्टेंस ले लो, मान लो आप R डैश, या फिर इसको वायर को बोलो RW लिख लो इसको। कितना लिख लिया वायर का रेजिस्टेंस हमने, RW। हमने वायर का रेजिस्टेंस कितना लिख लिया, RW लिख लिया। कितना लिखा हमने वायर का रेजिस्टेंस, RW, ठीक है। स्टेप देखो, स्टेप कैसे चलना है, हमेशा स्टेप्स पे ध्यान जरूर देना, तरीका समझेंगे। अब ये कंस्ट्रक्शन हो गया। बेटा मुझे एक चीज बताओ, आपने क्या किया, ये P पॉइंट लिया, तो पहले आपने कंस्ट्रक्शन बनाया और जॉकी को ऐसे मूव किया, जॉकी इज मूव्ड such that P is a null point, P is a null point, मतलब इस वायर में करंट कितना जा रहा है, 0। इस पूरे वायर में करंट कितना जा रहा है, रेड वाले में यहाँ पर 0, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो एक चीज तो हो गई, अब यहाँ पर I1 निकालो, I1 निकालो। क्या मुझे तुम I1 की वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी बेटा, क्या E डिवाइड में स्मॉल r प्लस कैपिटल R, इसमें दिक्कत नहीं होगी, और कैपिटल R में भी RW आएगा, R वायर का, ठीक है ना। तो E डिवाइड में R प्लस RW की, RW है बेसिकली, ठीक है भाई, कोई इशू नहीं है, वेरी गुड। अब मैंने बोला ये वायर है A, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, आपको अगला पार्ट में निकालना है, नेक्स्ट पार्ट में आपको वैल्यू निकालनी है बेसिकली हमेशा VAB। क्या निकालोगा, VAB, या फिर आप देख सकते हो तो हाई पोटेंशियल कौन सा होगा, B होगा, लो पोटेंशियल होगा तो VBA निकाल लो। तो मैं तो डेल्टा भी लिख देता हूं यार, डेल्टा भी दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर। बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या अभी तक। तो वो वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा, क्या ये I इंटू RW करके, मतलब कितना होगा वैल्यू, E इंटू RW डिवाइड में RW प्लस स्मॉल r। कोई इशू है बेटा इसमें अभी भी प्यारे बच्चों, नहीं है। अब तुमने क्या किया, छोटी छोटी चीजें यहां पर दे रखी हैं तुमको, ये गिवन है बेटा, ये अभी मैं लिखा नहीं था, मैं आपको दे देता हूं, ये वैल्यूज गिवन है आपको। दिस इज योर x एंड दिस इज योर टोटल लेंथ L, पूरे वायर की लेंथ L दे दी, और ये नल पॉइंट AP की दूरी कितनी दे दी, x, AP की दूरी दे दी बेटा x। बेटा देखते रहो मैं क्या बता रहा हूं, अगला स्टेप में क्या करना है, डेल्टा W आ चुका है। आप मुझे बताओ बेटा, यहां पर ध्यान से सोचना, प्लीज ध्यान से सोचना, क्या ये रेड वाला लूप दिख रहा है, बाहर तो करंट 0 है, बट इसकी वजह से इस बैटरी वजह से करंट में लूप अंदर तो रहेगा ना, क्या इस अंदर तो बेटा करंट रहेगा, बाहर तो नहीं जा सकता, क्योंकि 0 है, यहां तो दे रखा है, इसमें 0 है इतने पोर्शन में, बट यहां तो फ्लो कर सकता है। तो इस करंट को निकालो, I2 को निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ I2। बताओ I2 की वैल्यू कितनी होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ I2, I2 वैल्यू निकालो I2 का, क्या E डिवाइड में RX प्लस कैपिटल R, बोलो भाई, EX, अच्छा वो EX होगा बेसिकली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू,
ई एक्स, तो ई एक्स डिवाइड में आर एक्स प्लस कैपिटल आर। आ गया बेटा? ओके, ये सारा करंट यहीं पर फैला हुआ है, और अगर तुम इसको जीरो मानते हो तो ये ई होगा, और ये भी 0 पॉइंट होगा, तो ये भी 0 पॉइंट होगा। तो क्या यहां पर अगर मैं बोलूं आपके पास, मान लीजिए वी पॉइंट है, तो क्या इस वी की वैल्यू निकाल सकते हो? वी का क्या यहां से इस वी को निकाल सकते हो बेटा? ये 0 तो ये भी 0 तो ये भी 0, तो यहां पर वी आ सकता है। बताओ वी का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी, बताओ कितना होगा? क्या बोलो भाई, करंट ऐसे पास कर रहा है I2, जल्दी बोलो। क्या 0 माइनस ई एक्स, सॉरी प्लस ई एक्स माइनस I2 आर एक्स, तो V कितना हो गया? ई एक्स माइनस I2 इंटू आर एक्स। सही लिखा है क्या? बोले भाई, आप यस और नो में आंसर करते रहो बेटा, आप चैट बॉक्स में, और देखते रहो ये V का वैल्यू कैसे लिखा हमने? E माइनस I2 आर एक्स। ठीक है सर, ठीक है, अपने पास भी आ चुका है, एक बार देख लेना। 0 प्लस ई माइनस I2 आर एक्स माइनस वी बराबर 0। हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। तो वी आ गया E माइनस I2 इंटू आर एक्स। बेटा क्या यहां पर तुम ये लिख सकते हो ई एक्स माइनस I2 वैल्यू कितनी है बेटा? I2 यहां पुट कर दो, ई एक्स बाय आर एक्स प्लस कैपिटल आर प्लस इंटू आर एक्स। यस और नो? तो यहां से v का वैल्यू निकल जाएगा, बोलो कितना आएगा? ई एक्स को कॉमन निकालो बेटा, ई एक्स को यहां से कॉमन लो और फिर एलसीएम ले लो, तो ऊपर आएगा कैपिटल आर, डिवाइड में आ जाएगा स्मॉल आर एक्स प्लस कैपिटल आर। क्या v दिख गया प्यारे बच्चों? क्या v की वैल्यू दिख गई? हाँ जी। अब जरा ध्यान से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी कितना था? ई आर डब्ल्यू डिवाइड में आर डब्ल्यू प्लस छोटू आर। यस और नो? ऊपर से लिखा है मैंने, ऊपर से लिखा है नीचे। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एपी पॉइंट कितना है बेटा? ई एक्स आर डिवाइड में आर एक्स प्लस कैपिटल आर। देखना कोई दिक्कत नहीं तो नहीं करी हमने। ये लेंथ कितने पे बेटा? एल पे। ये लेंथ कितने बेटा? एक्स पे। यस और नो? देखो भाई, सही लिखा है। बेसिकली यहां से क्वेश्चन नंबर 1 आई, यहां से क्वेश्चन नंबर 2 आई। आपको 1 को डिवाइड करना है 2 से। बेटा इस x लेंथ के लिए एपी तो निकाला है हमने, ये वैल्यू तो यहां पर आएगी ना, यही वैल्यू। सोचो भाई, ये 0 है, जो ये समझा नहीं, ये 0 है, ये v वोल्ट है, तो क्या ये भी v वोल्ट ही तो होगा? तो जो 0 से v है, एपी के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस ही तो v वोल्ट ही रहेगा ना सौम्या। देखो ए पी के अक्रॉस तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया? 0, v माइनस 0 डेट इज v। यही तो लिखा है बेटा मैंने। इन दोनों को डिवाइड कर दो और फाइंड आर एक्स, एंड फाइंड आर एक्स, फॉर्मूला आ जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या फॉर्मूला तुम्हें लगता है कठिन सा होगा? और फॉर्मूला याद करने के लिए ये पूरा सर्किट एज इट इज होना चाहिए, और एग्जाम में सर्किट हमेशा जरूरी है कि ऐसे ही दिया हो? सोचो, जरूरी नहीं है। तो फॉर्मूला बिल्कुल भी याद नहीं करना। स्कूल में, एनसीईआरटी में, काफी सारी जगह पर आपको फॉर्मूला सीधे सीधे दिए रखा है, आपको बोलेंगे याद कर लो, आंसर निकाल लो, बट प्लीज डोंट डू दैट। गो बाय द कंसेप्ट। मैथड से जाओगे हमेशा आंसर आएगा। अभी मैं एक न्यूमेरिकल दूंगा ना, अभी मैं तुमको एक न्यूमेरिकल दूंगा, तुम देखना चुटकियों में आंसर निकाल दोगे। अभी एक न्यूमेरिकल दूंगा, चुटकियों में आंसर निकाल दोगे, तुम कहोगे सर सब समझ में आ गया, एक न्यूमेरिकल कर लो। तो जितने भी डाउट है ना अपने मन में रखो और फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका कभी भी कंसेप्ट ढीला नहीं होगा। ऑलवेज गो बाय कंसेप्ट, ऑलवेज गो बाय कंसेप्ट बच्चों, ऑलवेज गो बाय कंसेप्ट। ठीक है ना? एक बार इस वी को मुझे लगता है समझ में नहीं आया बच्चों को, तो जरा ध्यान से देखिए। इस पॉइंट पे 0 है, यहां 0 है, ये करंट I2 जा रहा है, I2 हमने निकाल लिया था, है ना? तो यहां देखो कितना हुआ? 0 प्लस ई एक्स
माइनस आई टू आर एक्स माइनस वी बराबर 0 लिख सकता हूं इसके लिए बेटा? बेटा बोलो, तो यहां से बी का वैल्यू आ जाएगा, देखो ई टू माइनस आर एक्स। ओके, ये ई एक्स होगा, यस दिस इज योर ई एक्स। ठीक है भाई, आई टू की वैल्यू पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है ना? कोई दिक्कत है तो बोल दो भाई, कंसेप्ट समझ में आ गया? अब एक सवाल दूंगा, सवाल को सॉल्व कर लोगे, अपने आप से सारी जो तुम्हारे डाउट्स हैं अपने रिमूव हो जाएंगे। तो लेट अस डू वन क्वेश्चन, लेट अस डू वन क्वेश्चन। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन मूव कर सकता हूं क्या? बच्चों बताओ, जल्दी बोलो, कैन आई डायरेक्टली मूव ऑन टू क्वेश्चन और नॉट? मेरे पास येस और नो में आंसर नहीं आ रहा है, प्लीज आंसर येस और नो। प्लीज बेटा अपना फीडबैक दो येस और नो के फॉर्मेट में। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो आओ एक सवाल करते हैं, लेट अस डू वन क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन से अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपन। ठीक है ना? देखो भाई क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर। इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस आपने बैटरी लगाई, बैटरी बेसिकली 5 ओम्स, ये 5 ओम है और ये 50 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है। ठीक है ना? इस वायर का रेजिस्टेंस आपको गिवन है 20 ओम्स और लेंथ है बेटा 100 सेंटीमीटर, लेंथ है बेटा 100 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, यहां पर आपको दे रखा है एपर्टस, देखो ध्यान से, प्लीज सी। अगर तुम मेरे मेथड से चलोगे, इन तरीकों से करोगे, तो कभी भी तुम्हें एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, इसकी तो गारंटी मैं ले पाऊंगा। अगर तुम सेम वे में चलोगे कभी भी आंसर गलत नहीं आएंगे। इट इज योर 3 ओम्स, इट इज योर 10 वोल्ट, और ये आपको दे दिया बेटा, इसको तुम मान ले लो आर, ये आपको आर निकालना है, फाइंड आर, फाइंड आर। और ये पी पॉइंट जो आपका है इज नल पॉइंट, पी इज अ नल पॉइंट, पी इज अ नल पॉइंट, और लेंथ 100 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ आपको गिवन है बेटा, थोड़ा सा थोड़ा सा ट्रिकी दे रहा हूं, ये लेंथ आपको गिवन है बेटा 85 सेंटीमीटर। दिस लेंथ इज योर 85 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को ए ले लेना अगर तुम्हें चाहिए तो, इस पॉइंट को बी ले लेना अगर तुम्हें नीड पड़े तो। ठीक है ना? एंड ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, and try to find the value of small r. Everyone please draw this circuit in your notebook and try to solve. You have 3 minutes to solve this question. क्वेश्चन ड्रॉ कर लो आयुष, अभी क्वेश्चन ड्रॉ करो बेटा। अच्छा हाँ, गैल्वेनोमीटर नहीं लगाया, सॉरी, थैंक यू। गैल्वेनोमीटर तो लगा देते हैं, हाँ बिल्कुल, यहाँ गैल्वेनोमीटर भी आएगा, और P इज अ नल पॉइंट। प्रीवियस स्लाइड इसको चाहिए, उसके लिए प्रीवियस स्लाइड आ गई है, ये बात स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहिए तो तुमको। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। सॉल्व ना, थोड़ा सॉल्व करो।
रिमी एंड वर्धन एंड तथागत, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। रिमी, अच्छा ये टाइमर मैंने ऑन करना ही भूल गया क्या, मैं तो 1 मिनट कम कर देता हूँ। वर्धन करेक्ट आंसर था भाई, तो तथागत का, वरदान का नहीं, रिमी का गलत है, संचित का सही है। हाँ रिमी आपका सही आंसर नहीं आया था। याना करेक्ट आंसर बेटा, भव्य भी आंसर सही है आपका बेटा। ओके, डू यू नीड मोर टाइम या फिर मैं सॉल्व कर दूं? प्लीज टेल, डू यू नीड मोर टाइम और शुड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन? चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, 1 मिनट और ले लो, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोग अटेंड करना चाहते हो, आपका मन है, करिए, टेक 1 मिनट मोर। यस तन्मय, राइट आंसर। जिनका मैं नाम ले रहा हूं उनके आंसर सही आ रहे हैं, बाकी जो आंसर्स हैं सब गलत हैं एक तरह से, मान लो जो आप लोगों ने निकाला है। प्रेक्षा राइट आंसर, देव भार्गव बिल्कुल सही, रिया गलत है आपका आंसर, नमन गलत है। जिनका मैं नाम ले रहा हूं, मैं सबके चैट्स पढ़ रहा हूं, जिसका मैं नाम ले रहा हूं वही सही है और सब गलत हैं अभी तक। राघव करेक्ट आंसर, राघव सागर का राइट सही आंसर है। तो इनफैक्ट बहुत टाइम हो चुका है, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। अब मैं सॉल्व करता हूं, काफी टाइम हो चुका है बेटा, लेट मी सॉल्व बेटा, ठीक है। चलो अब कोई बात नहीं, जिसका आंसर आ गया ठीक है, नहीं आया गलत है, कोई बात नहीं। अब सब लोग यहीं पर फोकस करेंगे, एवरीवन प्लीज फोकस। तो बेसिकली पहला स्टेप क्या है, यहां पर I1 निकालो। इस I1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, क्या 50 डिवाइड में 5 प्लस 20 दैट इज 2 एम्पेयर। अरे बोलो भाई I1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 एम्पेयर। अगर I1 की वैल्यू आ गई तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर, वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा भाई, जल्दी बताओ भाई। क्या I इंटू आर दैट इज 2 इंटू ये वैल्यू कितनी है आपका 20, मतलब 40 वोल्ट। अगर मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, अगर मैंने इसको 0 माना है तो बेसिकली यहाँ पर कितना पॉइंट आएगा VB 40 वोल्ट, इसमें तो कोई इश्यू होगा नहीं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, हम मुझे आप एक चीज बताओ, हम हमेशा इस लेंथ के लिए बात करते हैं ना, तो हमारे लिए तो x ये होता है, तो यहाँ पर ये x कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, तो ये आप वैल्यू निकाल लीजिए 15 सेंटीमीटर। अब आ जाओ नीचे वाले पर, नीचे वाले सर्किट को सॉल्व करो। इस नीचे वाले सर्किट के लिए I2 निकालो। इस नीचे वाले सर्किट के लिए I2 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, क्या 10 डिवाइड में स्मॉल r प्लस कैपिटल 3, क्या 10 डिवाइड में स्मॉल r प्लस कैपिटल 3 तो होता है नहीं 3, ठीक है ना, बहुत अच्छे। अब आप जरा सोचेंगे ये 0.0 वोल्ट है, तो क्या ये भी 0.0 वोल्ट का है, तो यहां पर मैं V निकाल सकता हूं, तो इस V का वैल्यू कितना होगा बेटा, क्या प्लस 10 माइनस I2 इंटू स्मॉल r, तो वैल्यू कितनी होगी 10 माइनस 10 स्मॉल r बाय r प्लस 3, तो डाटा से वैल्यू कितना जाएगा आपका 10 तो कॉमन में आ जाएगा, इंटू 3 डिवाइड में, लेना सही कर रहा हूं ना मैं, r प्लस 3 लेना भी सॉल्व सही किया है ना, यस 30 बाय r प्लस 3 आ गया, तो हमारे पास v की वैल्यू हो गई। तो बेसिकली ये v क्या यहां पर भी एज इट इज आ जाएगा, है ना भाई। तो अब आप जरा देखो यहां पर देखो भाई, आपका 40 वोल्ट आया है 80 सेंटीमीटर के अक्रॉस,
तो v इक्वल टू 30 बाय r प्लस 3 कितने सेंटीमीटर के अक्रॉस आएगा? दे रखा है 15 सेंटीमीटर, सॉरी इट इज 100, यस इट इज 100। ओके, अब ये 15 सेंटीमीटर के अक्रॉस है, दोनों को डिवाइड कर दो, तो 40 बाय 30 डिवाइड में r प्लस 3 इक्वल्स टू 100 बाय 15। निकालना, जरा सॉल्व करो यहां से। r प्लस 3 इक्वल्स टू 100 बाय 15 इंटू 30 बाय 40, 15 टू जा 220, 20 से कितना जाएगा 5, तो r प्लस 3 इक्वल्स टू 5, दैट इज r इक्वल्स टू 2 ohms। करेक्ट आंसर, r इक्वल्स टू 2 ohm इज द राइट आंसर बेटा। r इक्वल्स टू 2 ohm इज द राइट आंसर गाइस। छोटू r के लिए 2 ohms। बताओ भाई कितना लोगों का सही था? काफी लोगों का सही आया था, आई नो। ऑल दोस हु गॉट द सेम आंसर प्रेस क्लैप बटन, प्रेस द क्लैप बटन, प्रेस द क्लैप बटन। और जिसको कोई भी डाउट है पूछो। आपने यहां पर या तो कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। अब मुझे बताओ, अगर आप एज इट इज स्टेप्स फॉलो कर रहे हो तो क्वेश्चन आसान लग रहा है? टेल मी। फॉलो द स्टेप्स, जो बोला जा रहा है उनको फॉलो करो एज इट इज। आंसर से फॉलो करो, सेम आंसर आएंगे। और किताब में आज फॉर्मूला देख लेना, फॉर्मूला देखोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, रिमी कह रही है कि सर 40 को 4 लिख दिया, आप बताओ। ऐसी गलतियों के लिए भगवान माफ नहीं करते। ठीक है, तो ऐसी गलती करोगे ना 40 को 4 लिखने वाली, तो बेटा आईआईटी बॉम्बे मिल रहा था, पता नहीं कौन से सड़े कॉलेज पे आ गए। ठीक है, छोटे वाले सर्किट में करंट क्यों फ्लो होगा? देखो ध्यान से बेटा, ये बैटरी है, बैटरी तो करंट फ्लो करवाएगी, बैटरी से करंट तो फ्लो करेगा, तो इससे करंट बाहर निकला, बट बाहर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, तो ये IG तुम्हारा 0 है बेसिकली। तो ये सारा करंट कहां चल जाएगा? वापस अंदर ही आ जाएगा। तो यहीं पर अंदर फ्लो करता रहेगा करंट, अंदर ही ये करंट क्या करता रहेगा बेटा? फ्लो करता रहेगा, अंदर ही ये करंट फ्लो करता रहेगा आपका। ठीक है, ध्यान रखना। एंड विद दिस आपके सामने खुशखबरी कि आपका सेकेंड चैप्टर क्लास 12 में करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड होता है। ठीक है सर, ये भी चैप्टर भी उड़ गया, स्वाहा, है ना। ऑल्सो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा कैपेसिटर। मैंने आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ाया है, कम नहीं पढ़ाया है, पहली बात मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, तो तुम कहीं से भी कुछ भी देखकर आ रहे हो मत पढ़ो, सिलेबस का पढ़ो, क्योंकि सिलेबस का बाहर का पढ़ोगे तो रिजल्ट आएगा नहीं, रिजल्ट आएगा नहीं तो मम्मी पापा, यू नो द बेलन द चप्पल, यू नो द एवरी कहानी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है?